कभी कभी बच्चा जब गलती करके आता है तो माता पिता से क्या हो जाता है, वो छिप जाता है। क्यों? क्योंकि अब डांटेंगे, पिटाई लगेगी, या हो सकता है किसी चीज पर बैन लग जाए कि स्कूटी नहीं मिलेगी, मोबाइल नहीं मिलेगा, या पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब ऐसा ऐसा बैन लग जाता है कभी कभी माता पिता की तरफ से, है ना। ऐसा ही परमेश्वर से वो क्या हो गए, छिप गए। उन्हें एहसास हो गया, उन दोनों को एहसास हो गया कि हमने परमेश्वर की हुजूरगी में गुनाह किया है। हमने परमेश्वर के बताई हुई बातों का अपमान किया है, विरोध किया है। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। मैं और आप सोचते हैं ना हम बहुत चालाक हैं, हम कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। बस ये शुक्र है कि हम परमेश्वर से टच रहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है। वरना शैतान के आगे मैं और आप तो कुछ नहीं है। शैतान बड़ा सातिर है। मेरे या आपके दिल में क्या है वो जानता है, वो जानता है। लेकिन फिर भी मेरे और आपसे इस तरीके से मेरे और आपके अंदर से बातों को निकालता है। कभी कभी इंसान भी होते हैं ना, बहुत टैक्ट के साथ बातों में लेकर के, बातों में उलझा करके इंसान से बातें निकलवाते हैं। निकालो और निकालो और निकालो। ऐसे ही शैतान भी है। अगर हम परमेश्वर के वचन में से बिटिया पढ़ दो, 3 की पहली आयत पढ़ दो। देखो यहां पर शैतान क्या कह रहा है स्त्री से, कि क्या ये सच है कि तुम्हें इस वाटिका के किसी भी फल को नहीं खाना है? ऐसा तो कहा नहीं था परमेश्वर ने, है? परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा था ना कि किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खाना। दिमाग कहते हैं ना, किसी किसी को कहते हैं बहुत अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है आजकल, है? दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, मना कुछ करा है, उसके सामने प्रोड्यूस कुछ और कर रहा है। क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना? ये तो हव्वा भी जानती थी, ये आदम भी जानता था, ये शैतान भी जानता था। तीनों जानते थे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन फिर भी सच्चाई कैसे निकलेगी, अटेस्टेड मोहर कैसे लगेगी, प्रमाणित कैसे होगा? प्रमाणित तो ये शख्स ही करेगा, ये बंदा या ये बंदी ही बताएगी। हो सकता है उससे पहले आदम जब बना था तो हव्वा का कोई समय लिखा है? कितने दिन के बाद बनाई गई थी? कोई बताएगा? है? लिखा है? कोई नहीं लिखा, है ना? या किसी को पता हो तो मुझे करेक्ट करें।
हब्बा का कुछ पता नहीं है कि वो एक दिन बाद बनाई, दूसरे दिन बाद बनाई, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद, कितने दिन के बाद बनाई। लेकिन अगर एक दिन के बाद भी बनाई है, आदम अकेला तो था। दूर तक सर्प उसके पास गया या नहीं गया है? ये भी है कुछ पता किसी को? है पता है किसी को? गया था या नहीं है? कौन बोल रहे हैं? दिनेश साहब आप बोले? अच्छा, मिश्रा जी बोले नहीं गया था। लेकिन हम एविडेंस के रूप में नहीं कह सकते मिश्रा जी, हम एविडेंस के रूप में नहीं कह सकते कि नहीं गया था। हो सकता है गया हो, यह भी हम पक्का नहीं कह सकते। लेकिन जब इसके पास आया है, इससे मिलते ही उसने इसी बात का प्रस्ताव रख दिया कि क्या तुम इस अदन की वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खा सकते हो। स्त्री ने क्या कहा है? स्त्री ने क्या कहा? दूसरी आयत, क्यों बता रही है भैया? परमेश्वर और आपके संबंध में जो बातें हुई हैं, परमेश्वर या आपके साथ जो कमिटमेंट हुए हैं, या परमेश्वर और आपके साथ जो वाचा बांधी गई है, आप क्यों परोस रहे हैं? क्यों आप किसी के सामने रख रहे हैं? मैंने परमेश्वर से कुछ मांगा, फौरन मैंने पूरे जहान को बता दिया, मैंने प्रभु से ये मांग रखा है, प्रभु मुझे देगा, प्रभु से मैंने ये मांग रखा। क्यों बता रहे हैं? जब प्रभु देगा, या जब प्रभु देने की सोच रहा है, या जो दिन मुकर्रर किया है, जब वो आपको देगा या मुझे देगा, तो वो सारा संसार उस आशीष को, उस बरकत को छुपा लेंगे क्या? छुपा सकते हैं हम, लेकिन हमारी हैबिट है, यहां पर हमारे बाप दादाओं से हमको ये हैबिट मिली है, ये कल्चर मिला है कि हमने अपनी बात को जो परमेश्वर के साथ शेयर की है, या परमेश्वर ने मेरे या आपके साथ शेयर की है, उसको मैं और आप क्या करते हैं? स्वयं परोस देते हैं, स्वयं रख देते हैं। यहां पर भी उसने उससे कितना पूछा? सिर्फ इतना पूछा है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें यह कहा है कि इस पृथ्वी के किसी भी वृक्ष के फल को? सिंपली जवाब देना था। दिनेश भाई, क्या जवाब देना था? हमें कोई मना नहीं करा है प्रभु ने, लेकिन हमारी और परमेश्वर के साथ जो बातें शेयर हो रही हैं, हमारी और जो परमेश्वर के साथ जो बातें बन रही हैं, वाचा बन रही है, जब हम उसको फेंक देते हैं संसार में, फिर हम पछताते हैं, अरे अभी तक मेरी ये बात पूरी नहीं हुई, अभी तक मेरा काम ये हुआ नहीं, अभी तक मेरी नौकरी लगी नहीं, अभी तक मेरे पास मेरे को घर मिला नहीं, अभी तक मेरी शादी हुई नहीं। क्यों? कभी सोचते नहीं हैं हम लोग, कभी हम ये सोचते नहीं हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है।
जब हम ये सोचने लगेंगे कि जो परमेश्वर से संबंध वाली बातें हैं, परमेश्वर ने कहा है ना, जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, है कहां पे जा, कोठरी में जा, है कोठरी में जाकर क्या कर, द्वार बंद कर। हम क्या करते हैं, कोठरी क्या है, कोठरी क्या है, हृदय। बहुत से सोचते हैं कि यीशु ने, परमेश्वर ने कहा है कि जाकर के दरवाजा बंद कर लो और प्रार्थना करो। ये कोठरी तो हमेशा खुली रहेगी। इस कोठरी से हमेशा आपको कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहेगा। इस कोठरी से मुझे और आपको कभी भी परमेश्वर से संपर्क नहीं मिल पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि कोठरी में जा, अपनी अंतर आत्मा के अंदर जा, घेरे में जा। परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, चेले से, कहां पर जाल डाल, घेरे में, घेरे में जाल डाल। और जब घेरे में डाल डलेगा तो वो जो मछलियां आ रही हैं वो संभलने भी नहीं पाएंगी। जब हम गहरे में अपने आप को लेकर के जाएंगे, जब हम अपने आप को ऐसी जगह पर उतारेंगे जहां पर परमेश्वर चाहता है, जहां पर परमेश्वर मेरे और आपसे अकेले में मिलना चाहता है, जहां पर मेरे से और आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है, जब हम वहां उतरेंगे तो उन चेलों के समान आशीषें इतनी बटोर के लेकर के आएंगे, बरकतें इतनी बटोर के लेकर के आएंगे कि हमसे संभलने भी नहीं पाएंगी, हमसे संभलने भी नहीं पाएंगी। और ऐसी आशीषें पाना चाहते हैं तो अपनी सीक्रेट बातों को, अपने सीक्रेट कामों को जो परमेश्वर से आपने बांधे हैं, जो परमेश्वर से हमने रचे हैं, जो परमेश्वर से हमने वाचा बांधी है, उनको संसार में मत फेंको। परमेश्वर का वचन कहता है अपने मोती क्या हो जाएगा, रिचर्ड साहब, क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएंगे, रौंद देंगे। होता है कभी कभी हमारे और आपके जीवन में, हम तो किसी को रो करके अपनी परेशानी बता रहे हैं, वो बाहर जा करके कैसे बता रहा है, हंस के बता रहा है। ये परमेश्वर की वचन की बात कहां सिद्ध हो रही है, इस स्थान पर हो रही है। हमने अपना दुख बताया, हमने अपनी परेशानी बताई, लेकिन उसने क्या करा, हमारी परेशानी को, हमारे दुख को अपना हथियार बना लिया, है ना। अब फंस गया पादरी, अब फंस गया, अब गया, अब तो हो गया। यही सुना है मैंने, यहीं पर पादरी कभी नहीं फंसते, ये ध्यान रखना। पादरी कभी नहीं फंसते। शैतान फंसाना चाहे, जाल फेंकता रहे, लेकिन पादरी हमेशा गहराई में जाता है, पास्टर हमेशा गहराई में जाता है। और आपसे भी यही निवेदन करता है पास्टर भी, कि आप भी गहराई में उतरना सीखो।